भारतीय संविधान के जनक ही नहीं, देश के पहले कानून मंत्री भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जानिए उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित महापरिवार में हुआ था। वह एक विश्व स्तरीय वकील, समाज सुधारक थे, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश को सही दिशा में आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया था। अंबेडकर की जयंती के मौके पर आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी कुछ बातें जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। अंबेडकर जी से जुड़ी अनसुनी बातें। साल 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद B.R. अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न कानूनों और सुधारों को मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इस समिति को नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। अंबेडकर जी का असल सरनेम अंबावडेकर था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उनके पैतृक गांव अंबावड़े के नाम से लिया गया है। हालांकि उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर ने स्कूल रिकॉर्ड में उनका उपनाम अंबावडेकर से बदलकर अपना उपनाम आम्बेडकर कर लिया था, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करते थे। अंबेडकर जी ने देश में लेबर कानून से जुड़े कई बड़े बदलाव किए थे। इसके तहत उन्होंने साल 1942 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में काम के घंटों में बदलाव करते हुए इसे 12 से 8 घंटे कर दिया था। बाबा साहिब न सिर्फ विदेश में इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे, बल्कि वह इकोनॉमिक्स में पहले PhD और दक्षिण एशिया में इकोनॉमिक्स में पहले डबल डॉक्टरेट होल्डर भी थे। वे अपनी पीढ़ी के सबसे ज़्यादा शिक्षित भारतीयों में से भी थे। उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल के लिए बहुत जोर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विवाह और विरासत के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार देना था। जब विधेयक पारित नहीं हो सका तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने 3 वर्षों के दौरान अंबेडकर ने इकोनॉमिक्स में 29 कोर्सेज, इतिहास में 11, सोशियोलॉजी में 6, फिलॉसफी में 5, ह्यूमैनिटी में 4, राजनीति में 3 और प्रारंभिक फ्रेंच और जर्मन में एक पाठ्यक्रम लिया था। अपनी बुक 1995 में प्रकाशित थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में अंबेडकर ने ही सबसे पहले मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करने का सुझाव दिया था। बाद में इस बुक को लिखने के लगभग 45 साल बाद अंततः साल 2000 में बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।